मानती हैं कि आपने गलत कर दिया? हाँ, मानते हैं गलत की है, जो गांव में की है। हाँ, हाँ मतलब आप इन्हें पहले से चाहती थी? हाँ, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। अरे छुपके छुपके होता था ना। हाँ, कभी आते थे कुछ। आप अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, फोन किया, कभी मम्मी को नहीं किया? किए हैं, कभी नहीं किए हैं। माँ की याद कभी नहीं आई? माँ, जब माँ ही नहीं याद कर रही, हम कहाँ से याद कर लें? तो बिटिया को याद कर लेना चाहिए था, माँ नहीं याद कर रही है हाँ, तो? डंडे खाने जाए का। हाँ? अच्छा, ये ऐसे मैटर में हमने गांव में बहुत देखा है कि ना, बहुत सारे लोग जब एक साल से कोई लड़की भाग भाग के आती है ना, और तब देखने के लिए भी बहुत छुप छुप के आते हैं। बहुत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए, गांव के जो आपके दोस्त हैं, आस पड़ोस के लड़के, अब इनको दीदी कहते हैं कि अरे भाभी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? और स्वाति, माँ याद आती है? टाइम पे आती है, लेकिन हमेशा तो नहीं आती। हम याद ही नहीं करते हैं, सच्ची बताएं तो। अपने आदमी की कसम खा के करे हैं। माँ को याद नहीं करती? नहीं याद करते, किसी को नहीं याद करते, हम भूल गए सबको। को लग रहा है कि आपकी माँ आपको माफ कर देगी? नहीं, इस जन्म में माफ करेगी या नहीं करेंगी? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मरने के हालात में आ जाए शायद ही माफ कर दे, नहीं तो नहीं माफ करेंगी। दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हूँ। मेरे फ्रेम में आप एक प्रेमी जोड़ा देख रहे हो, और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्यार करना कहा जाए तो एक जुल्म माना जाता है, और खास करके जब मामला एक गांव का हो तो उसे और भी जुल्म माना जाता है, और मामला तो और भी तब बिगड़ जाता है जब पड़ोस में हो, और वो मामला और बिगड़ जाता है जब पड़ोसी एक दूसरे को पटता ना हो, और वही पड़ोसी उस गांव की लड़की से प्यार करे, तो मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है उत्तर प्रदेश में, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये वही जोड़ा है जो अपने ही गांव में प्यार करते हैं और शादी तक भी कर लेते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत संघर्ष झेलना पड़ा है। वो संघर्ष जानेंगे आज इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वाति है। और आपका क्या नाम? हमारा नाम आलोक है। ये बताइए स्वाति, आप अपने ही गांव में शादी करती हैं? जी हाँ, कर लिए हैं। कैसे शुरुआत होती है आप दोनों की? जो प्यार की कहानी थी वो कैसे होती है? देखो सर, हम गांव के ही हैं, तो हो ही जाएगा ना। गांव की हो तो हो ही जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अब प्यार करते हैं तो कर ही लेंगे ना। शुरुआत कैसे हो जाती है? गांव में रहते हो, खेलना कूदना सब कुछ होता है, लेकिन कब ये एहसास होने लगता है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, या ये इनको कैसे एहसास होता है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ? मैं 11th में थी। हाँ, तो ठंडी का सीजन था, तो हमारे यहाँ अलाव जलता था, तो वहां पर हम लोग जाते थे। ये भी जाते थे, अपने घर से आते थे, हम भी अपने घर से आते थे, तो वहां बैठ के तापते थे। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे बात होने लगी। जब बात होने लगी तो वहां तक नहीं पहुंची बात अभी, तो ये इशारे में कुछ बोले, तो हम एक चीट में लिख के दिए कि तुम क्या बोल रहे थे। आप चिट में लिख के दी? हाँ, इनसे। मतलब आपके दिल में उस समय इसके प्रति प्यार था? हाँ था। हाँ, पहले से आप इन्हें चाहती थी? क्योंकि लड़कियां तभी चिट में लिखती हैं, नहीं तो उनको हिम्मत नहीं होती है किसी लड़के को चिट में कुछ लिख के दे। हाँ। इसका मतलब आप इन्हें पहले से चाहती थी? हाँ, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। चाहती थी? हाँ, बोल नहीं पाते थे। बोल नहीं पाते थे, और आपके दिल में कहीं ना कहीं इनसे मोहब्बत थी। हाँ, तो ये मौका भी मिल गया। हाँ। ये इशारे में कुछ बोले, तो हम चीट में लिख के दिए कि तुम क्या बोल रहे थे। तो इनको जब दिए, एक बच्चा लिए थे, हाँ, गोद में अपने, तो इनको उसी के सहारे इनको दे दिए कि लो तुम। तब ये देखे तो उसका रिप्लाई दिए, आई लव यू। ये आपको चीट देती हैं, तब तो आप लाइन क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आपको यार ये नहीं लगा कि मेरे गांव की लड़की है, रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ तो लगती ही होगी? गांव में बहनें लगती हैं, बुआ लगती हैं, तमाम तरह का रिश्ता होता है। आपको नहीं लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपने ही गांव की लड़की से जो है इश्क मटक्के लड़ा रहा हूँ? चिट तो इन्होंने दिया था ना, तो हमको रिप्लाई करने में क्या? इशारे आप किए थे, ये पहले की कि इशारे आप किए थे? हाँ, वो तो है। हाँ। तो चिट में लिख के हम सीधा लिख के प्रपोज कर दिए। हाँ। तो ऐसे बात आगे बढ़ गई। मतलब तो एकदम बुलेट ट्रेन में बैठ गया। हाँ, तुरंत आपने आई लव यू लिख दिया। डर नहीं लगा आई लव यू लिखते समय? अब अगला चिट दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा ना, कुछ बात करने के लिए, तो हम रिप्लाई कर दिए। तो अच्छा, ये बताइए स्वाति, आलोक में क्या ऐसा अच्छा लगा आपको कि जो आप इनके पीछे पड़ गई? इनका स्वभाव अच्छा लगा, और ये मुझसे बहुत प्यार करते थे, और ये मेरा केयर भी करते थे। आपको कैसे पता कि आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे? मुझे लगता था। हाँ। आप एक वीडियो में ये भी कह रही थी कि आपके परिवार से इनके परिवार से पट नहीं रहा था,
तो फिर ये केयर कैसे कर रहे थे? थोड़ा बाद भी, अरे छुपके होता था ना। हाँ, कभी आते थे, कुछ भी आते थे, जैसे अलाव जलता था तो वहाँ कुछ ना कुछ लेकर आते थे दुकान से खाने के लिए। हाँ, तो क्या लाते थे? सब लोग बैठकर खाते थे, जैसे चिप्स वगैरह। तो ये आपके लिए सिर्फ लेके आते थे कि सबके लिए लाना पड़ता था? नहीं, हमारे ही बहाने से सबके लिए लेकर आते थे। अच्छा, मतलब बहाना आपका होता था, लेकिन सिर्फ आपके लिए लाते तो शायद पकड़े जाते। हाँ, तो सबके लिए लेकर आते थे। खर्चा बढ़ गया था। हाँ। तो आगे कैसे मैटर बढ़ता है कि आप बातें हो गई, ये हो गया, फिर कैसे क्या आगे जाता है? एक दिन की बात है, ये गए थे निमंत्रण खाने, तो हम फोन लगा रहे थे इनके पास बार बार, इनके पास। हाँ, तो निमंत्रण खाने, बल्कि मना भी कर रहे थे कि बार बार फोन मत करो, नहीं तो अभी कोई जान जाएगा। कौन ये आपको फोन कर रहे थे बार बार? हम कर रहे थे इनके पास। तो लास्ट में जान भी गए थे हमारे घर वाले। सबसे पहले कौन जाना आपके घर? हमारे पिता। बुआ आई थी एक बार, चक्कर मार के गई। हाँ, तो बोली कहाँ बात कर, हम के वैसे ही बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। हाँ, इतना बोली, वो नीचे आ गई। फिर पापा बुलाने लगे तो बुआ बोली कि छत पे है, बात कर रही है किसी से। तो अपने फोन से फोन लगाने लगे तो फोन ऑफ आने लगा, कि हम डबल सिम चला रहे थे ना, यूज कर रहे थे। जब ऑफ आने लगा तो छत पे गए और हमारा फोन छीनने की कोशिश की, और फोन इनका चल रहा था। हम फोन काटे, इसके बाद उठाकर दूसरे वाले छत पे फेंक दिए फोन। कौन फेंक दिया? हम फेंक दिए अपना फोन। तो हमें मारते हुए हम नीचे लेकर गए। कौन मार रहा था? बुआ? नहीं, पापा। पापा आपके मार रहे थे आपको? हाँ, मार रहे थे। फिर गए, मतलब उनको ये पता चल गया था कि आप बात जो कर रही थी वो आलोक से कर रही थी या किसी लड़के से कर रही थी? हाँ, किसी लड़के से कर रही थी। आलोक को जान गई थी? तब तक जान गए थे या नहीं जाने थे? जान रहे थे। इसके बाद गए, फोन लेकर आए दूसरे वाले छत से। तो फिंगर लगा था उसमें, तो हम खोल नहीं रहे थे। तो हमें इतना मारे, हमारे हाथ पे अपना पैर भी रख दिए थे। पैर रख दिए थे तो हम तब भी नहीं खोल रहे थे कि हम नहीं खोलेंगे। तब एक हमारे चाचा थे, वो खोले पासवर्ड, तब जाके इनका नंबर निकला। तो जैसे निकला इनका नंबर, तुरंत इनको डंडे लेकर मारने के लिए चले गए हमारे पिता। लड़ाई चालू हो गई? नहीं, तो हम निमंत्रण में गए ना, तो आ रहे थे चौराहे पे, बिना पूछे कुछ मारने लगे सीधा। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए आलोक, आप अपने ही गांव की लड़की से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आपकी बहन से कोई लड़का आपके ही गांव का करता, तो आप क्या करते? अगर सपोर्ट करता, उससे मतलब अच्छे से मानता जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं। कोई, हमने उत्तर प्रदेश के हर गांव की मैं स्टोरी बता रहा हूँ। दूसरे की बहनों को सब प्यार करते हैं, लेकिन जब अपनी बहन के बारे में बात आती है तो सब लोग यही करते हैं जो स्वाति के घर के बारे में के लोगों ने किया। इनकी बहन भी बात कर रही थी, ये बोल दिए थे हम शादी करवा देंगे। गांव में नहीं करती होगी, सबसे बड़ी बात है कि इनकी बहन बाहर करती होगी। हाँ, तो गांव वाली मैं बात कर रहा हूँ कि गांव में जो भी प्यार करता है, जो आपके परिवार वालों ने किया है, वही शायद इनके भी परिवार वाले करते। हाँ, आप मानती हैं कि नहीं इस बात? हाँ, लेकिन उस लायक नहीं है। हा? उस लायक नहीं है कि इनके परिवार वाले करते। नहीं करते। नहीं। चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। अब आप, क्योंकि हमारी जहाँ सिस्टर होंगी या मतलब कुछ कोई भी रहेगा, जहाँ पे खुश है तो हम वहीं पे करेंगे। हमारी लाइफ में अगर बेटी भी होगी तो अगर ऐसा करती है, अगर वो खुश रहेगी, अगला खुश रखेगा, माने जानेगा उसको, तो हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। फिर क्या हुआ? अब आप मोबाइल पकड़ा गया, आलोक का नाम भी आ गया, अब क्या होता है आगे? तो इनको मार दिए थे हमारे घर वाले, हमारे पिताश्री इनको जब मार दिए थे, तो हमारे दादाजी हैं, हमारे जैसे ससुर नहीं है, हमारे दादाजी हैं, उनको पता चला तो थाने में चले गए, FIR करवा दिए। तो वहाँ से बुलावा आया, इनका तो मेडिकल हो रहा था। क्या FIR? आपने ये भी कहा था कि आपकी शादी पड़ी थी। हाँ, उसके बाद ये सारे मामला होता है जी। तो शादी कब आपकी पड़ी थी? जब मोबाइल में इनको पता चल गया था, या जब पता चलता है उसके बाद घर वाले लड़का खोजना चालू करते हैं? जब पता चल गया था उसके बाद लड़का खोजना चालू होता है। जी। हो गई थी, उसी का तो फोन था। हाँ, वहीं से मिला था, जहाँ शादी देखी हुई थी वहीं से फोन आया था। उसी फोन से आप बात कर रही थी? उसी फोन से। जब आपकी शादी तय हो गई थी जी, और आप कहीं गई थी जहाँ लड़का देखने के लिए बुलाया होगा? हाँ, बुलाए थे। मुझे बोले कि जो बच्चे के बरही नहीं होता, उसको बोल कर लेकर गए थे मामा के यहाँ। मतलब आपको झूठ बोला गया? आपके परिवार वालों ने झूठ बोला? झूठ बोलकर वहाँ लेकर गए। इसके बाद तो वहाँ पर देखे कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ कोई नहीं आया था, कोई नहीं। हम बोले किसका बरही है? हाँ, तो पता लगा कि देखने वाले आ रहे। उस समय आप कौन सी क्लास में पढ़ रही?
हम 12th में 12th में? तो 11th में, शायद 11th में 11th में थे। हाँ। आप 11th में पढ़ रही थी। आज के जमाने में लड़कियों की घर वाले शादी काफी लेट कर रहे हैं। पहले बहुत जल्दी कर देते थे, लेकिन अब लेट कर रहे थे। क्या वजह था कि इतनी जल्दी आपके घर वालों को पड़ी थी कि जल्दी जल्दी शादी करिए? वही बातचीत करते थे ना, ये इसीलिए। जो पकड़े गए थे, इसके वजह से लगा कि पकड़े गए, मतलब फोन में पकड़े गए तो पकड़े ही गए ना, चोरी पकड़ी गई आपकी, हाँ। पकड़ी गई ना चोरी, हाँ। तो इसी से लगा कि परिवार वाले जल्दी जल्दी शादी कर दें। जी। फिर वहां जाती हैं, फिर ये मामला कैसे हो जाता है कि फिर भड़क कैसे जाता है? वही तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे- निमंत्रण हाँ। खाने गए थे तो मारे थे, तो हम थाने में गए थे ना। अच्छा, थाने में गए थे तो निमंत्रण वाली बातें बताइए, क्या हुआ था निमंत्रण में? तो वही तो बता रहे थे, हम बताइए। निमंत्रण मतलब गए थे अपने फ्रेंड के घर पे, निमंत्रण में गए थे। तो इधर जब झगड़ा हल्ला होने लगा घर पे, तो घर से फोन आया हमारे, किधर और किधर तुम बताए। तो इनके पिताजी को जब पता चला तो वो डंडे लेके हमको खोजने निकल गए। तो चौराहे पे ही पास में ही पड़ता चौराहा हमारा, तो सीधा वहां पे मारने लगे। कुछ भी पूछे नहीं, क्या है, कैसे है, कब, मतलब कुछ भी नहीं पूछे, सीधा मारने लगे। तो जब चालू हो गई? हाँ, तो जब घर वालों को हमारे पता चला तो दादाजी हमारे सीधा FIR लिखवा दिए थाने में जाके। तो दोनों लोगों को बुलावा हुआ, तो थाने में इनके पिता, मतलब पूरी फैमिली थी इनकी, तो सभी रो रहे थे। तो इनके पिताजी हमसे पूछने लगे कि शादी करोगे आप? हम बोले हाँ करेंगे। तो थाने में सभी मतलब थानेदार जो मतलब रजामंदी दे दी जाके तुम दोनों लोग शादी कर सकते हो। तो वहां से अपने मामा के घर चले गए थे। आपकी उम्र उस समय शायद कम रही होगी, तो थाने वाला कैसे कह देगा कि नहीं जाइए आप दोनों शादी कर 18 साल पूरा हो गया था ना। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की उम्र उसमें 18 साल कैसे होगी? हम वो जो शिशु वाला क्लास है, हम 3-4 बार पढ़े हैं। पहले से मालूम था कि इधर ये फेल होते रहेंगे, ताकि जो शादी तो हमको अपने गांव में ही करना है। नहीं, तब थोड़ी ना पता था बचपन में। बचपन में नहीं बता था। हाँ ठीक है, बताइए। हमारा 1900 पूरा होने वाला था। उस समय 19-18 हो गई। उसके बाद क्या हुआ फिर वहां से? तो हम चले गए अपने मामा के घर पे, अपने घर पे नहीं आए थे। तो उसी झगड़े हल्ले के चक्कर में हम घर पे नहीं, अपने मामा के घर पे चले गए थे। तो 2 दिन बाद जाके अकबरपुर जिले में धार्मिक स्थल है शिव बाबा नाम से, तो वहाँ पे जाके हम शादी कर लिए थे। तो शादी होने के बाद 2 महीने बाद हम कोर्ट मैरिज किए थे। हाँ, तो वहाँ आपने शादी कर लिया। और फिर कहाँ आए? घर पे आ गए? घर मामा के घर पे ही थे, 1 साल करीब मामा के घर पे वहीं थे। आप लोग बिताते रहे? हाँ। जी। आपकी पूरी लाइफ मतलब 1 साल वहीं चली। इस बीच में आपके परिवार वालों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया? नहीं, मारने पीटने के अलावा कुछ भी नहीं। बुआ एक बार की थी तो सीधा गाली दे के बात कर रही थी, तो हम भी पलट के गाली ही दिए थे। आप अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश किया? फोन किया? मम्मी को किया? कभी नहीं किए हैं। माँ की याद कभी नहीं आई? माँ, जब माँ ही नहीं याद कर रही, हम कहाँ से याद कर लें? तो बिटिया को याद कर लेना चाहिए था। माँ नहीं याद कर रही है तो डंडे खाने जाए का? मार आपको पड़ी थी? बहुत पड़ी थी, आप पहचान ही नहीं पाते। कितनी मार पड़ी थी जब आप आलोक भाई के बारे में पता चल जाता है? परिवार वाले कितनी मार पड़ी? इनसे सामने हैं, इतना मारे थे कि हमारा चेहरा नहीं। पुलिस वाले भी गाली दे रहे थे हमारे पिताश्री को। कौन मार रहा था? माँ मार रही थी या सब पूरे परिवार? सब लोग मिलके? हाँ, पूरे परिवार। क्या बोल रहे थे? छोड़ दो, छोड़ नहीं दो, इनको मार डालेंगे, फेस पे तेजाब डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हाँ। लेकिन आप अड़ी रही, टिकी रही कि नहीं उधर ही? बहुत सारी लड़कियां तो डर जाती हैं, इतना सारा मार खाने के बाद। कहते हैं इसका बुखार जो होता है गांव वाले उतार देते हैं, मार मार के परिवार वाले। नहीं उतार पाए। नहीं उतार पाए। अच्छा, इतना क्या इसमें आलोक में आपको दिख गया कि इसका बुखार ही नहीं उतार पाए घर वाले? वैसे ही प्रेम है, किसी को भी हो जाएगा, उसी का नहीं छूटेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप इनसे प्यार करते हैं? हाँ करते हैं, तभी तो शादी की है। नहीं तो करते हैं आप? अब भैया प्यार का टेस्ट है। अब टेस्ट में क्या बताएं। हाँ करते हैं, बस मम्मी पापा ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मम्मी ज्यादा तो नहीं करते। ये आपको बहुत प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। गुटखा खाना बंद करा दो। अरे गुटखा वो तो नहीं करा पाएंगे। हाँ, बोलते हैं। फिर आपको ये प्यार नहीं करते हैं? अगर प्यार करते, दिल से प्यार करते, अगर ये चाहते, तो आपको क्या प्रेमी प्रेमिकाओं की इतनी जोड़ी मजबूत होती है, इतना गहरा मोहब्बत होता है ना, वो कह दे तो तालाब में कूद जाते, दरिया में कूद जाते हैं। ये तो गुस्सा तो एक आम बात है, कह के तो देखिए, आपने कहा ही नहीं होगा कभी। बोलते हैं कि दांत खराब हो जा रहा है, मत खाओ, लेकिन फिर भी खाते हैं। लेकिन आपने दिल से कभी इनको मना नहीं किया है? नहीं, इनकी खुशी है, खाते हैं।
तो मतलब आपको सिर्फ ये है कि खुशी इनकी है इसलिए खाते हैं, आपने मना कभी किया नहीं। नहीं। आपको नहीं लगता गुटखा खाने से आजकल कितनी सारी बीमारियां होती हैं, आपको तो मना कर देना चाहिए। और वो ऐसे नहीं, आराम से नहीं, कहते हैं ना, कान पकड़ के मना करना चाहिए। नहीं, इतना हमारा नहीं चलता। इतना नहीं चलता? नहीं चला पाती? नहीं। अच्छा चलिए, फिर आप ये मुझे बताइए, जब से वहां से मामा के घर से गांव में अपने घर कब आना हुआ? हमारी दीदी जी की शादी पड़ी थी, तो शादी के 2 दिन पहले ही आए थे हम 2 दोनों। दिन पहले आप हाँ। घर पे आए, फिर क्या हुआ? वही झगड़ा हल्ला चालू। क्या आलोक आए, पूरे गांव में हल्ला हो गया होगा कि आलोक आ गए, आलोक आ गए। हाँ? जी। स्वाति भी आ गई। स्वाति भी आ गई। अच्छा, ये ऐसे मैटर में हमने गांव में बहुत देखा है कि ना, बहुत सारे लोग जब 1 साल से कोई लड़की भाग के आती है ना, और तब देखने के लिए भी बहुत छुप के आते हैं। बहुत लोग आए थे देखने के लिए कि कैसी है। हाँ, कैसी? तब शादी में तो हम सब मतलब सब कुछ हम ही कर रहे थे ना, जो जैसे पैसे वगैरह हम ही धर रहे थे। तो बोल रहे थे, अरे आई है, मलकिन बनी है, मालकिन हो गई है घर की, जाकर हमारे घर सब लोग बता रहे थे। अच्छा ये बताइए, गांव के जो आपके दोस्त हैं, आस पड़ोस के लड़के, अब इनको दीदी कहते हैं, भाभी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? नहीं, जो पहले ही बोलते थे वही बोलते आपको क्या बोलते हैं? अभी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, घर के जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं? जो इनके घर के हैं वो मुझे भाभी ही बोलते हैं, और जो उधर के हैं वो तो दीदी ही बोलेंगे। वो दीदी ही बोलते हैं। हाँ, दीदी भैया। हाँ। अच्छा ये मुझे बताइए, आप गांव में रहती हैं, अब आ गई हैं, जी। कितना दूर है आप दोनों का घर, आलोक का और आपका घर की दूरी? 100 मीटर के आसपास में ही है। 100 मीटर की आसपास में। आने जाने में मम्मी की निगाहें आपकी कहीं न कहीं टकराती ही होगी, क्या बोलती मम्मी? गाली देती हैं। क्या बोलती है, बताइए जरा। अरे बहुत बुरा, आप सोशल मीडिया पे थोड़ी ना बोल सकते हैं। एकदम मतलब फायर हो जाती है। हाँ। देखने के बाद एकदम माँ का। इस रास्ते से जाते हैं तो ये रास्ता ही छोड़ देती है, दूसरे रास्ते से जाने लगती हैं माँ। हाँ, माँ पापा तो रोज सामने पड़ते हैं, लेकिन गुस्से में रहते हैं हमेशा। हाँ, अब गलती तो किए हैं, वापस तो आ ही नहीं जाएगा ना, और जो किस्मत में था वो हो ही गया हमारे साथ। हाँ। अब मानती हैं कि आपने गलत कर दिया? हाँ, मानते हैं गलत किए, जो गांव में किए। हाँ, हाँ, बाहर करना चाहिए। हाँ, बाहर कर लिए होते तो घर वाले भी शायद करवा देते। नहीं करवाते, हमको पता है, इतना क्रूर। हाँ, नहीं करवाते। नहीं करवाते? तो भी नहीं करवाते? तो भी नहीं करवाते। कैसे ऐसे आप कह सकते हैं? नहीं, उनके पिताश्री की इज्जत नहीं है, तब भी इज्जत के लिए बहुत ढिंडोरा पीटते हैं। हाँ, जो कहना सीधा साहब। अच्छा, लड़कियों को शादी ब्याह में खूब दहेज मिलता है, लड़कों को मिलता है, लड़कियों को माँ बाप की तरफ से मिलता है, क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं, प्यार ही नहीं मिला, डंडा मिला है बस। डंडे मिला ना? दामाद को क्या मिला? वही जो बोल रही है, डंडे। वो भी चौराहे पे। हाँ। अच्छा, ये कब होगा? दोनों परिवार एक दूसरे से मिलेगा, एक दिन एक ही जगह पार्टी होगी, वहाँ दोनों की जो है धमाल होगा, ये कब आएगा? भैया ऐसी बात है, अगर बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो हम भी जाके मतलब पैर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ना दो आप। हाँ, दमाद है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है। अगर बोलेंगे तो बोलने में क्या आता है, अब ये गाली दे के बात करो, कोई भी रहेगा बोलेगा थोड़ी ना आपसे, तो गाली दे के सीधा बात करते हैं। अगर लाइफ में कभी बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो भैया अपना देखो, तुम हम अपना देख रहे हैं ना, हमारे मतलब बगैर आपका काम रुकेगा ना, हम आपके बगैर हमारा काम रुकेगा, तो काम तो सबका होगा, इसीलिए हम झुकेंगे नहीं, सीधी सी बात जो। आलोक जी, अब इसी गांव के हैं, आपकी भी नजरें, आपके भी ससुर हो या सास हो, मिलती ही होगी। हाँ। कभी? नहीं, मिलाते ही नहीं है। मिलाते नहीं। वो नहीं मिलाते कि आप नहीं मिलाते? हम तो देखते हैं सीधा वही नीचे कर लेते हैं सर। वही नीचे कर लेते हैं। हाँ। कभी आपने उनके पैर छुए, कुछ किए आपने? नहीं। आपको हिम्मत नहीं होती? कोई भी मारेगा उसका पैर थोड़ी ना छुएंगे हम। हाँ, हमारे घर आपके सास ससुर हैं, कहते हैं कि सास ससुर बड़े माँ बाप के समान होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कभी कोशिश किया आपने आशीर्वाद देने का? अरे माँ मार दें, सास ससुर रहे तो जान से ही मार दे। कभी आपने माँ के पैरों में जाके जाओ एक बार? माँ जो होती, कहते हैं ना, दुनिया की सबसे जो क्षमा करने वाली होती है ना, माँ से ज्यादा कोई अपने बेटे को, अपने बच्चे को क्षमा नहीं करती। लाख गलतियां कर जाती हैं बच्चे ना, माँ जो है क्षमा कर देती है। कभी आप कोशिश किए? देखो सर, मुझे मार खाने के लिए नहीं जाना है, बहुत मार पड़ी है, अब नहीं खाना है मुझे। सामने पड़ते ही सीधा गाली देती है, उनके पैर तक हम कैसे छू पाएंगे? दूर से देख के वो गाली देने लगती है, हम सीधा पागल थोड़ी ना जाके उनके पैर में गिर जाएंगे। दूर से ही देखती है, सीधा गाली से बात करती हैं।
दूर से हाँ, दूर से ही देखती हैं, गाली देती हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा? आपको क्या लगता है? सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही जिंदगी चल जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारे परिवार है ना, हमारा दादाजी है, मम्मी जी है, बहन है, ये है, हम है, हमारा और बड़ा स्वाति, परिवार। माँ याद आती है? टाइम पे आती है लेकिन हमेशा तो नहीं आती। हम याद ही नहीं करते हैं, सच्ची बताएं तो। अपने आदमी की कसम खा के करे हैं। माँ को याद नहीं करती? नहीं याद करते, किसी को नहीं याद करते, हम भूल गए सबको। मतलब अब ये एक सवाल ये आता है कि आप अपने प्यार की वजह से उस माँ को भूल जा रही हैं जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको बड़ा किया, इतना स्टेज तक लाके खड़ा कर दिया, उस माँ को आप भूल जा रही हैं। जी। नहीं याद आएगी? नहीं। आगे आने वाले दिनों में माँ याद आएगी कि नहीं? जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन अभी तो नहीं आ रही हैं। आपको लग रहा है कि आपकी माँ आपको माफ कर देगी? नहीं, इस जन्म में माफ करेगी या नहीं करेंगी? मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मरने के हालात में आ जाए शायद ही माफ कर दे, नहीं तो नहीं माफ करेंगी। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि इस जन्म? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ना ही पिताश्री का, ना ही माता को। जिस दिन अगर माँ माफ कर दी और बेटी को अपने घर पे बुला ली, उस दिन का क्या दिल में क्या होगा? आप जब बुलाएंगी तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं, हम तो नहीं सोचे हैं, कभी नहीं सोचे। अगर मान लीजिए माँ ने बुला दिया, बेटी अब आ जाइए, जो हुआ सो हुआ, पापा मम्मी को नहीं रहने बच्चे कब प्लान कर रहे हो? सब लोग बोलते हैं कि जो बच्चा होता है ना, नानी का बड़ा प्यारा होता है, सब कुछ माफ करा देता है। वो नानी की गोद में जैसे जाता है ना, नानी सब कुछ भूल जाती है। अभी कुछ नहीं। वो समझ लीजिए वही एक रास्ता है आप दोनों को पिलाने का। अभी कुछ नहीं। हाँ, मतलब आप भी नहीं चाहती? नहीं है, अभी सोचे नहीं है। अभी आप भी नहीं चाहते कि दोनों परिवार जल्दी मिले? नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं। हाँ, इसी में मजा है। एंजॉय लाइफ की, एकदम एंजॉय चल रही है। हाँ। आप अपनी लाइफ से एकदम खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। अच्छा, लव मैरिज शादियों में बड़ा ये होता है, मार तगड़े होने चालू होते हैं। आप दोनों के बीच में खटर पटर चलती है कि नहीं चलती? हाँ, अब हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत तो होता है। वो जब तक वो ना हो तो वो भी लाइफ का एक पार्ट है। कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर नोक झोंक ना हो तो फिर जिंदगी उदास हो जाती है, वो भी जरूरी है। सही बात है ना? हाँ, सब बोलते हैं झगड़े में ही तो प्यार है। हाँ, ये भी एक सही बात है, झगड़े में प्यार है। फिर आगे क्या प्लान किया है आपने? क्या प्लान किए? बस सोशल मीडिया पे आए हैं। सोशल मीडिया पे क्या कर रही हैं? शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं भोजपुरी पे। स्वाति जी यूपी 44 करके है हमारा चैनल। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करिए, आप सभी लोगों से उम्मीद है। ये सोशल मीडिया पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? बस ऐसे ही है। हमारे एक दादा हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी काम धंधा करते हैं। अभी तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं, फिलहाल मेडिकल पे रहते थे। मौके पे यही शादी वादी के चक्कर में छोड़ दी। प्यार में सब कुछ भुला गए। ऐसा हो गया था तो छोड़ना पड़ा ना। घर पे नहीं थे। आप लोगों को दूर दूर भागना पड़ रहा था। घर पे उस समय शायद माहौल बहुत खराब था, वहाँ रहना, ये तो बात सही है कि उस समय रहना जरूरी नहीं था, दूर ही रहना ज्यादा अच्छा था, बेटर था। इसीलिए तो हम सोचे कुछ ना हम ही कुछ करें, सोशल मीडिया पे ही जाएं। अब सोशल मीडिया पे आ गए तो इसमें भी एक बवाल होता होगा। हाँ, गांव वाले तो बहुत हल्का मचाते हैं। पहले ये करती थी, एक बवाल तो पहले पाल के रखी थी, दूसरा बवाल और ला दी। लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर वाले तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी मम्मी जब वीडियो देखती होगी तो अच्छी उनको लगती होगी कि अरे बहुत लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं। हमारे जो आसपास के पड़ोस हैं, सब लोग हटा देते हैं। कौन हटा देता है? उनके मतलब इनके खानदान के हैं, वही हटाते हैं। अच्छा, हटा देते हैं। अगर वो देख लेते हैं मोबाइल में तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हाँ, कोई सब्सक्राइब किया अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मतलब पड़ोसी भी बहुत जल रहे हैं। पड़ोसी नहीं, हमारे मतलब जो हमारे घर मतलब खानदान के हैं, वो सब सही है। नहीं, आपके नहीं, आपके जो ससुराल वाले पड़ोसी हैं वो भी बहुत जलते हैं आपसे। वही वो ज्यादा जलते हैं क्या? बहुत ज्यादा। मतलब माँ बाप से ज्यादा जलन उन्हीं लोगों को। हाँ, उन्हीं लोगों को। मतलब पूरा गांव वाले खिलाफ है हमारे। और इन्होंने जो किया है अपने गांव में ही प्यार किया है। तो दोस्तों कमेंट करिएगा क्या इन्होंने सही किया है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो जमाना बदल गया है, अब माँ बाप को भी देखना पड़ेगा कि अगर शहरों में तो अभी बहुत चेंज हो गया है, लड़का लड़की राजी तो कहते हैं, क्या करेगा, काजी वाला मामला हो गया है, वहाँ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो और ज्यादा हालत, लेकिन गांव में थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट है।
लेकिन कहा जा रहा है कि अगर लड़की लड़का राजी है, जिंदगी तो उन्हीं को बितानी है, तो फिर उनको आजादी दे दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रूढ़वादी भी पद्धति के भी लोग हैं जो समाज को देखते हैं, उनको लगता है मेरी नाक कट गई, अब वापस जुड़ेगी नहीं। अब आप भी कमेंट करिएगा, क्या इन्होंने जो फैसला किया वो सही था या गलत था। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।